सभी लोगों से जय तारण तारण, जय जैनेन्द्र। बहुत सारे लोगों कमेंट निकल गए हैं, जिसमें मनीषा आंटी, अलका दीदी और अंशुमा जी इटारसी और उषा जी भोपाल। इन 4 लोगों कमेंटों में देख चुका हूँ। बाकी आप लोग रिपीट कर सकते हैं। ज्योति दीदी, ठीक है ज्योति दीदी, आप महीनों में 1-2 बार आ रहे हो, अच्छी बात है। ज्योति दीदी जयतांतरण होशंगाबाद, पूनम जी जयतांतरण, मणिभा जयतांतरण, अनिता दीदी दमोह जयतांतरण। जल्दी कमेंट भेजा कीजिए आप लोग। अंकिता जी जयतांतरण। चलिए, अंशुमा जी जयतांतरण, जो भी हैं जी जल्दी जल्दी कमेंट भेजें। जयतांतरण दीदी, तनु बहन जयतांतरण, क्योंकि आप लोग जितनी जल्दी कमेंट भेजेंगे अपना क्रम उतनी जल्दी चालू होगा। जैसे ही ऑनलाइन अपना वीडियो चालू होता है वैसे ही आप कमेंट रख लिया कीजिए, पहले सेंड ना कीजिए। जैसे ही ऑनलाइन चालू हो वैसे ही किया कीजिए। जयतांतरण शालिनी दीदी, स्वाति दीदी जयतांतरण, वैशाली दीदी जयतांतरण, ब्रजबाला भौजी जयतांतरण, उषा जी जयतांतरण, रीना बहन जयतांतरण, हाँ वैशाली दीदी, मणिभा जयतांतरण। चलिए, हमने आपको तरीका बता दिया है। अदिति बहन जयतांतरण, आप अपना मैसेज लिख लिया के रख लिया कीजिए। जैसे ही ऑनलाइन बॉक्स दबे वैसे आप भेज दीजिए। जयतांतरण कर लीजिए। मनीषा जी जयतांतरण छिंदवाड़ा से, अनिता जी जयतांतरण। चलिए, अपन मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के बाद सीधे अपन 16 कारण भावनाओं का मंगल उद्बोधन, उसके बाद अपन अपनी आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। खुशी जैन मतलब पथरिया से अखिल की मम्मी। सुनीता दीदी जयतांतरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन्यात्मेनं स्वयं रूपं समं च वेन्दे स्थाने नमस्कृतम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। 16 कारणी भाविना भावे मुनि आनंद, जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद। बोलिए 16 कारण भावनाओं की जय, 16 कारण भावनाएं जयवंत। चलिए, सुनीता दीदी, आप सभी लोगों से जयतांतरण। चलिए आगे अपन 16 कारण भावनाएं मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, आप इसका मतलब अच्छे से जान चुके हैं। जीवन जीने का तरीका, सोनाली दीदी, सविता जी और रूबी दीदी जयतांतरण। लाइफ मतलब आपके जीवन जीने का तरीका, अर्थात जीवन जीने का तरीका मतलब साधक जीवन जीने का तरीका। साधक किस प्रकार से आत्म साधना में अपनी जिंदगी, अपना जो उसका जीवन है, क्योंकि साधक का जीवन उसकी भावनाएं है, वो अपनी कितनी पवित्र भावनाओं के साथ जीवन जीता है। क्योंकि अपन जानते हैं पवित्र भावनाएं साधक को ऊपर उठाती हैं। भाई साधक की भावनाएं पवित्र ना हो, उसकी अंतःकरण पवित्र ना हो, तो वो नीचे की ओर ढलता है। तो साधक की भावना उसके ऊपर उठाती है। इसलिए अपने को साधक की पवित्र भावनाएं मतलब साधक के शुद्ध आचरण, उसके परम भाव की ओर अपना ध्यान देना चाहिए। साधक एक सहज अपने अंतर में आराधना करने वाला, एक अंतर में अपनी रुचि लगाने वाला ज्ञानी साधक है, सम्यक दृष्टि है। इसलिए उसकी भावनाएं उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती हैं। कैसी होती हैं? ये क्रमशः 16 हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवतेषु अनतिचार, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, अभीक्षण संवेग, शक्तिस्था त्याग, शक्तिस्था तप, साधु समाधि भावना, वैयावृत्तिकरण, अनंत भक्ति, आचार भक्ति, भविष्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य। इस प्रकार से 16 कारण भावना है। मुख्यतः से साधु इन भावनाओं को भाते हैं, भगवान के पाद मूल में भाते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध
किसी किसी बिरले जीव को होता है। और इस भावना का संबंध सीधे सम्यक्त से है। बिना सम्यक्त के ये भावना उत्पन्न नहीं होती। ये भावनाएं भाव का विनाश करने वाली हैं। इन भावनाओं को भाके ये जीव स्वर्ग और मोक्ष आदि फलों को प्रकट कर सकता है। इस प्रकार से दर्शन विशुद्धि नाम की पहली भावना है, जहाँ दर्शन विशुद्धि के साथ अर्थात 25 मल दोषों से विरक्त होकर आत्म स्वभाव का दर्शन जहाँ हो, इसके साथ लोक कल्याण की भावना हो, मन वचन काय की निर्मलता के साथ साथ कसायों और पापों से विरक्त होने की भावना के साथ जन कल्याण की भावना हो। जन कल्याण की भावना जीव को ऊपर की ओर उठा देती है। स्वानुभव की भावना से जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करता, अपना आत्मा का स्वानुभव और जगत के सभी जीवों से सहानुभूति, ये भावना कल्याण करती है, ऊपर उठाती है। और जीव को इतना ऊपर उठाती है कि वो सम्यक दर्शन सहित लोक कल्याण की भावना से तारण तरण जनेश्वर अरिहंत पदवी तक प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। जीव को इतना ऊपर उठाती है पवित्र भावनाएं। और जिसकी श्रद्धा पवित्र होती है, भावना पवित्र होती है, श्रद्धान पवित्र होता है। करंजी जी अच्छे सुनिए आप, जिसका श्रद्धान पवित्र होता है, विनय संपन्नता, उसके अंतर में ही विनय आती है। भैया अपने ज्ञान स्वभाव की विनय करता है ज्ञानी, अपने स्वयं के स्वभाव की विनय करता है, व्यवहार में सच्चे देवगुरु शास्त्र की विनय करता है, और निश्चय से शुद्ध आत्मा की विनय करता है। पर के प्रति बहुत झुक लिया, अब स्वभाव के प्रति झुकता है। ऐसी अंतर विनय संपन्नता, विनयवान होता है वो, श्रद्धावान के साथ विनयवान, आदर करता है, रत्नात्रय की विनय करता है, 4 प्रकार की आराधनाओं की विनय करता है, और अपने जीवन में दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, तप की आदि आदि विनय करता हुआ उपचार विनय से भैया अपने जीवन को सार्थक बनाता है। अंतर में झुकता है और झुकता चला जाता है, और जैसे जैसे अंतर में झुकता है तो विनय मोक्ष मार्ग की सखी है। विनय रूप परिणति मोक्ष मार्ग की सखी है, सहज निर्वाण को प्राप्त करता है। ऐसी विनय संपन्नता की भावना है। इसके साथ साथ ये 5 प्रकार की विनय करते करते वह अब क्या करता है, अपने परिश्रम से अपनी अंतर में साधना को बढ़ाता हुआ क्या करता है, पुरुषार्थ पूर्वक शील व्रतों का निरतिचार पालन करता है, कुशील को छोड़ता है और स्वयं के निर्दोष चारित्र में रत होता है। शील व्रतों को अनतिचार पालने की जो भावना श्रेष्ठ भावना होती है, वो भावना जीव को बहुत ऊपर ले जाती है। वो उसके अंदर में ये सारे व्रतों का अनतिचार पालन करवाते हुए उस जीव को बहुत ऊपर उठाती है। इतना ऊपर उठाती है कि वो ऊपर उठते उठते स्वयं तीर्थंकर तक पदवी तक प्राप्त कर लेता है। इसलिए चारित्र को श्रेष्ठ कहा है। चारित्र से जीव भ्रष्ट नहीं होता। 36,000 शील के भेदों का निरतिचार दोष जो है उन्हें त्याग के गुणों में आचरण करने वाला ज्ञानी क्या करता है, ब्रह्म स्वरूप की साधना करते हुए ऊपर की ओर शील व्रतों का निरतिचार पालन करते हुए अरिहंत भगवान के समान निर्दोष पद को सशरीर ग्रहण कर लेता है। ऐसी शील व्रतों की निर्दोष चर्या है, जिसके लिए यहाँ आचार्यों ने शील व्रतेषु अनतिचार भावना दी है। आज भावना भाएंगे तो कल अरिहंत पदवी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, आगे क्या भैया, अब क्या आएगा, अवीक्षण ज्ञान उपयोग। क्या करता है भैया, निश्चल भाव से निरंतर आत्मज्ञान की साधना के लिए अवीक्षण ज्ञान उपयोग करता है। अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान निर्विकल स्वभाव में उपयोग का लगना ही अवीक्षण ज्ञान उपयोग है। ऐसे ज्ञान के अभ्यास में प्रमाद नहीं करना भैया। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही मोक्ष मार्ग का मूल है। जैन धर्म ज्ञान पे ही आधारित है, ना ज्ञान गलता है ना सड़ता है, ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता, और आत्मज्ञान एक बार हो जाए तो अनंत काल तक अवीक्षण है। इसलिए निरंतर लगातार ज्ञान उपयोग में अपना उपयोग लगाना भैया, कहीं पर पदार्थ में भेद विकल्प में नहीं उलझना। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोह महात्म नाय। जो मन में ज्ञान अभ्यास करता है उसे मोह नहीं होता। इसलिए भैया निरंतर ज्ञान अभ्यास करना ही चौथी अवीक्षण ज्ञान उपयोग भावना है। निरंतर अपने आत्मज्ञान के लिए लड़ाई रहना। ज्ञान समान इस जन्म में, इस ब्रह्मांड में ज्ञान समान कोई यहाँ नहीं है। ज्ञान ही वो है जो विषय की आग को ठंडा कर सकता है। बिना ज्ञान के कर्मों की निजरा नहीं होती। इसलिए ज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान हो, निरंतर ज्ञान आचरण करने वाला अवीक्षण ज्ञान उपयोग। अवीक्षण संवेग भावना भैया, अपने अंतर में आत्मचिंतन, अचिंत्य स्वभाव का चिंतन करते हुए
अनंत स्वभाव में लगे रहना और अचिंत आत्मा में रत होके संसार के समस्त भयों से मुक्त हो जाने का नाम है अभीक्षण संवेग भावना। ये अभीक्षण संवेग भावना संसार में दुख है ऐसा विचार करके जीव बार बार अपने शुद्ध स्वभाव के निरंतर चिंतन में लगा रहता है। देखिए भैया, जब तक संसार से वैराग नहीं है, जब तक मुक्ति नहीं, इसलिए संसार में सुख ना है ऐसा जान के संसार के प्रति उत्साह छोड़ो और आत्मा की होश जगाओ। ये लिखा ना, रहा नहीं उत्साह से किंचित पर भावन में। पर भाव में कोई उत्साह मत रखो, होश जगी है एकमात्र निज शिव पद साधन में। अब संसार असार दुख में दुखों का कारण, धन घड़ी आत्म आराधू कर मुनि पद धारण। ऐसे आत्मा में अंतर में रमण करते हुए अपने स्वभाव में रहत रहना। नरक गति आदि के दुखों को देख के यहाँ से विरक्ति, त्रियंश गति के दुखों को देख के विरक्ति, मनुष्य गति के दुखों को देख के विरक्ति, और देव गति में भी दुख है ऐसा जान के ये संसार में चारों गतियां रहने योग्य नहीं है। इसलिए हमारे लिए निरंतर धर्मी धर्म के फल विषय, धर्म में हमेशा प्रीति रहना और संसार के कार्यों में अनुत्साह रहना अर्थात उदासीनता रहना, इसका नाम है अभीक्षण संवेग, निरंतर का विराग। अगली भावना शक्तिस्था त्याग भावना। इसे भी अपन अच्छे समझा है। स्वयं के परिपूर्ण अनंत चतुष्टय में स्वभाव के अंतर ज्ञान को लगा, सम्यक ज्ञान से अंतर उपयोग को दान देना भैया, हितकारी दान देना, अपने कल्याण के लिए दान देना, ये शक्तिस्था त्याग है। इससे 7 व्यसन आदि अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए 4 दान से अपने व्रत संयम में नियम निरंतर दृढ़ रहना। दान दे मन हरस विशेष है, ये सब अंतर में ज्ञान की ज्योति जग जाए। ये 7 व्यसनों का त्याग करके और अपने अंतर में निरंतर अपनी शक्ति अनुसार इंद्रियों के विषयों को त्यागना, क्रस करना। 4 दान से अपनी पवित्र भावनाओं से 3 प्रकार के पात्रों का विचार करते हुए अपने जीवन को ऊपर उठाना भैया, शक्तिस्था त्याग है। ये 24 प्रकार के परिग्रह, वस्तु, क्षेत्र, सोना चांदी, इसका सबका त्याग करते हुए इन मिथ्यात्व, क्रोध, कस्याय और आरती, इन सबको छोड़ देना, इन सब विकारों से अलग हो जाना, इसी का नाम है भैया परिग्रह त्याग की भावना। अतः आप अपने अंतर से ग्रस्त श्रावकों के लिए अंतर से इन सब विकारों का त्याग करना, अंतर से इन सब अज्ञान भाव को छोड़ देना, इसका नाम शक्तिस्था त्याग है भैया। इसलिए अपन शक्ति के अनुसार त्याग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से शक्ति अनुसार त्याग करने की भावना आपको ऊपर सर्वोपरि बना देगी। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देने वाला हमेशा ऊपर उठता जाता है, वो कभी नीचे की ओर नहीं देखता। लेकिन कल अपन आ गए थे अपनी श्रेष्ठ भावना, 7वीं भावना के ऊपर, जिसका नाम है शक्तिस्था तप। इस भावना को अपने द्वारा अनुभव करना है, देखना है और अपने लिए भावना को उठाना है ऊपर। क्या भैया? शक्तिस्था तप। 16 कारण भावना में 7वें नंबर की भावना है शक्तिस्था तप भावना। इस भावना में सबसे बड़ी बात है भैया, क्या? शक्ति अनुसार तप। भैया देखो, तप तपने की भावना कल भी अपन ने कही थी कि अपनी भूमिका में, श्रावक भूमिका में भी जीव तप को तपता है, उपवास करता है, अनशन आदि करता है, आमोदर आदि करता है, कासन आदि करता है। जीव अपनी भूमिका में भी तप को तपता है, आवृत्ति की भूमिका में तप को तपता है। लेकिन शक्तिस्था तप कब कहलाता है, ये याद रखना पड़ेगा। शक्तिस्था तप कब होता है भैया? जब जीव दर्शन विशुद्धि की भावना सहित तप करता है, स्व कल्याण के लिए स्वयं के अंतर्दृष्टि प्रकट करके, स्वयं की दृष्टि प्रकट करके, अर्थात स्वयं के अनंत चतुष्टय की दृष्टि प्रकट करके, जब जीव को अपने आप ही पर कल्याण का भी भाव होता है, मतलब पर कल्याण करने नहीं निकलता हो, पर अंतर भावना होती पर कल्याण की। जब जीव स्व पर कल्याण की ऐसी भावना के साथ अंतर में तप करता है भैया, जब शक्तिस्था तप की भावना होती। शक्तिस्था तप एक बहुत ऊंची साधना है। सम्यक दृष्टि के साथ ये होने वाली अंतर भीतराग परिणति का संयोग है भैया। सम्यक के साथ सम्यक दृष्टि को जो फिर राग होता है, उसमें जन कल्याण की भावना होती है। लेकिन सम्यक के साथ जहाँ शक्ति का, शक्ति मतलब आत्मा, जहाँ शक्ति का बोध होता है, अर्थात जहाँ शक्ति के साथ तप शरीर आदि से राग ममत कम करके, मोह कम करके अपने उपयोग को अपने में लगाया जाता है, तब
आत्म कल्याण की बात अंतर में जागती है भैया, क्योंकि जब तक जीव अपनी शक्ति अनुसार तप नहीं करेगा तब तक भगवान जी उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए शक्तिस्ता तप, तपो अंतर में तपो, ज्ञान से तपो, अंतर से तपो, वैराग्य से तपो, अंतर में तपो, वीतरागता में तपो भैया। तप करना ही हितकारी है, बिना तप करे जीव का कल्याण नहीं होगा। इसलिए हे जीवात्मा, शक्तिस्ता तप, भाव भाव भावना भाव शक्ति अनुसार तप करने के लिए। तो अपन ये शक्तिस्ता तप क्या है इसकी गहराई को अपन आगे समझेंगे। पहले अपन तारण स्वामी की बात सुन लें, क्योंकि अपन ने कल भी सुनी थी, उन्होंने बहुत ऊंची बात कही थी कि उनकी नज़रों में तप क्या है। तारण स्वामी की नज़रों में, क्योंकि तारण स्वामी की नज़रों में वीतरागता के अलावा किसी कथन नहीं करते हो, राग की बात ही नहीं कहेंगे। वो कहेंगे राग तो पर्याय की परिणमन की धारा में है, लेकिन राग वीतरागी थोड़ा नहीं करता। वीतरागी का काम क्या है? वीतरागी का काम है स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार। हमने कल भी आपसे कहा था। तीसरा तप क्या है? स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार। मैं ही अखंड ज्ञान आनंद में गायक परमात्मा हूं, ऐसी स्वयं के अंतर स्वरूप में अपने वीतराग पद की हुंकार सहित अंतर में गायक पद की हुंकार जगाते हुए देह से तपना, देह में तप करना, अंतर में तपस्रण में लीन रहना, अंतर में वीतराग तत्व की हुंकार लगाना कि मैं तो वीतराग हूं, और शरीर से ममत्व आदि को क्रश करने के लिए, अर्थात शरीर से ममत्व आदि तोड़ने के लिए, अज्ञान भाव को हटाने के लिए शरीर से तप, देह से तप करना, इसे शक्तिस्ता तप भावना कहते हैं। अपन पर्वों के दिन उपवास करते हैं, पर्वों के दिन निकासन करते हैं, या फिर अपन पर्युषण पर्व में करते हैं, या फिर अपन जो नाना प्रकार से व्रत उपवास आदि जैसे 16 कारण भावनाओं की व्रत करते हैं, तो ये सब तप के अंतर्गत आ जाएगा भाई। अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा थोड़ा तप में आचरण हो जाएगा। लेकिन भगवान जी आचरण थोड़ा थोड़ा हो कोई बात नहीं, भावना पूरी पूरी चाहिए। कैसी भावना चाहिए? अंतर में भाव तो विशुद्ध तप करने का रहे, हमेशा हमेशा तप की भावना बनी रहे। तब तो आप दिन में 1 बार 2 बार 4 बार निर्दोष करोगे, या फिर भाई महीने में 4 से 8 10 15 तप करोगे, लेकिन तप की भावना तो निरंतर हो सकती है ना। शुद्ध तप की भावना तो निरंतर हो सकती है, आत्मा की हुंकार तो निरंतर हो सकती है, और तप करके कर्म के पाऊं, शिव पद मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं, ऐसी भावना अंतर में सदा काल हो सकती है। इसलिए स्वयं के मुक्त स्वभाव की हुंकार अंतर में जगाते हुए देह से तप करना शक्तिस्ता तप भावना है भाई। 7 शक्तिस्ता तप भावना क्या है भैया? ये अपन देखते हैं। शक्तिस्ता तप अनशन तप, अमोदर तप, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन, काया कलेश यह जान, प्राश्चित विनय तप, वैया वृत्ति, वैया व्रत स्वाध्याय, वायु सर्ग निज ध्यान, और शक्तिस्ता तप भावना कही जिनवाणी बखान। भाई उन्होंने 12 तप के नाम लिख दिए हैं और थोड़े लेवत लिख दिए हैं बस। शक्तिस्था तप, शक्ति के अनुसार जो तप के 12 भेद का है भाई। यहाँ देखिए 12 प्रकार का तप है, 6 अंतर और 6 बहिरंग। वैसे निश्चय से तारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार जी में जो तप की बात कही है, प्रत्यक्ष तप और परोक्ष तप, उनकी बात करें तो हम तप, अभी आपने चर्चा सुनी होगी जब हमने ज्ञान समुच्चय सार जी का वांछन बेटा आसी में किया था, जब प्रत्यक्ष तप और परोक्ष तप 2 तप की बात कही थी उन्होंने। प्रत्यक्ष तप क्या है भैया? मति शुद्ध ज्ञान के बल से जब जीव ऊपर उठता जाता है और अवधि मनापर्याय और केवल ज्ञान की साधना को प्राप्त करता है, तो अवधि ज्ञान के मनापर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान की इनकी प्रकटता में जो साधना होती है, वो साधु आदि अवस्था में जो साधना होती है, प्रत्यक्ष तप कहा था। और परोक्ष तप मति शुद्ध ज्ञान के बल से जो आत्मा ज्ञान उपयोग से ज्ञान भाव में शुद्ध भोग रूप अनुभूति का सहकार करता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से अपने आत्मा को अनुभव करता है, मति शुद्ध ज्ञान के बल से अपने आत्म तत्व को देखता है, जानता है, अनुभव करता है, उसे उन्होंने परोक्ष तप कहा था भैया। बहुत अभूतपूर्व, बहुत विशाल विराट विषय था। प्रत्यक्ष और परोक्ष तप की बहुत सूक्ष्म व्याख्या थी वहाँ, अपन ने वहाँ वो व्याख्या समझी है। अभी 15 दिन भी नहीं हुए उस व्याख्या को, इसलिए अपने दिमाग में भी होगा, 15-20 दिन ही हुए हैं, और यदि नहीं हो तो अपने YouTube पे आप देख सकते हैं उस व्याख्या को। लेकिन यहाँ अब
उतनी सूक्ष्म बात अभी अपन नहीं कर रहा है। अपन यहाँ थोड़ी उसी सूक्ष्मता को आधार बनाते हुए, सूक्ष्मता को छोड़ेंगे नहीं, उसी को आधार बनाते हुए यहाँ थोड़ी उपचार, ऊपर से 12 तत्वों की जो बात कही जा रही है उसे अंतर और बहिरंग से मिलान करते हुए दोनों प्रकार से अपन इसकी चर्चा करेंगे। शक्तिस्तः तप, शक्ति के अनुसार तपस्या करना है भैया। शक्ति के अनुसार तप के 12 भेद कहे गए हैं। ये अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के भैया। तो इनका आचरण करना शक्तिस्तः तप नाम की साध्वी भावना है। व्यवहार ने से साधक के लिए बाहर तप तो आचरण योग है ही, व्यवहार तप के लिए मनाही कोई नहीं करता, लेकिन किंतु परंतु अंतरंग तप के बिना कुछ भी सारभूत नहीं है। ये बात याद रखिए आप। बाहर तपस्या करने की कोई मनाही नहीं है ना, बाहर तपने का कोई भी विरोध नहीं करता। तो ये विरोध काय का होता है? सिर्फ बाहर ही बाहर तपते रहो और अंतर ताप ना हो तो विरोध होता है। इतना हमेशा याद रखना अपने को कि कोई भी बाहर तपस्या के लिए मनाही नहीं है। बहिरंग साधना को नकारा नहीं जाता, बहिरंग साधना को अलग करने की कोई बात नहीं कही जाती। तो भैया फिर क्या कहा जाता है भैया? कहा जाता है कि बहिरंग साधना तो अति उत्तम है, लेकिन जीवात्मा बाहर अकेले साधने से कल्याण नहीं होगा। साधना तो तुझे अंतर की ही करनी पड़ेगी, श्रद्धा तो तुझे वीतराग तत्व की ही जगानी पड़ेगी, स्वरूप प्रवणता तो तुझे ज्ञायक पद में ही करनी पड़ेगी, तो तेरा कल्याण होगा। इसलिए क्या कहा है? बाहर तप तो ठीक है, होते ही हैं, होने ही चाहिए, लेकिन अंतर तप के बिना कुछ भी सारभूत नहीं कहा जा सकता। इसलिए भावनात्मक विशुद्धि की दिशा में अंतरंग तपों को अभूतपूर्व भूमिका को भैया, जो अंतर तपों से जो अभूतपूर्व भूमिका बनती है साधक की, जो अंतर दशा बनती है, नकार नहीं जा सकता। बिना तपे तो सोना भी कुंदन नहीं बनता। आप भी जानते हो सोने को भी 16 ताव दे के तपाया जाता है, और जब सोना पूरे 16 ताव तपता है तब वो एकदम विशुद्ध होता है। जैसे ही यहाँ 6 दूनी 12 प्रकार के तप का है, इन तपों में जब आत्मा तपती है तभी कुंदन बनती है। इसलिए ध्यान रखो, सोना भी तपता है तो कुंदन बनता है। इसलिए कर्मों कोई पुरुषार्थ युक्त निजरा हेतु इस 12 तपों को, 12 मतलब 12 तपों को तपने की भावना है। ऐसे अवसर प्राप्त होने की कामना करना, क्या ऐसे अवसर मिले मुझे निरोग शरीर आदि के साथ, मतलब मेरी अंतर भावना इतनी पवित्र हो, ऐसे अवसर मिले मुझे 14 अष्टमी व्रत संयम के पर्व, ऐसे अवसर प्राप्त हो की कामना करना तथा आचरण हेतु प्रस्तुत होने की तैयारी रखना। देखो भावना हो रही है ना, तो ऐसे पर्वों के लिए तैयार रहना। पर्व आ रहे हैं, अब तो अभूतपूर्व अवसर मिलने वाला है, अपूर्व अवसर आने वाला है। तो ऐसे अवसरों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना और अवसर प्राप्त होने की कामना करना तथा आचरण हेतु हमेशा तैयार रहना। आएगा पर्व तो मैं तो बहुत उत्साह से, अंतर से, हृदय की भावना से अपनी शक्ति अनुसार तप करूंगा। उसके लिए भावना पूर्वक उत्साहित रहना। ऐसा नहीं अरे आज तो अष्टमी आ गई, अरे रे रे इतनी जल्दी काहे को आ गई भगवान, भगवान अभी तो गई थी अष्टमी फिर आ गई। भोगों में पागल जीव व्रतों की प्रार्थना करने तैयार रहता है, लेकिन सच्चाई की बात तो यह है, तैयार रहना। आ गया पर्व, आ गया महान पर्व आ गए। अब तो अवसर मिला काय का, कर्मों को निचरा करने का, कसायों को खपाने का, अज्ञान को क्षय करने का, पापों का नाश करने का। अभूतपूर्व अवसर आ गया, पूर्व अवसर आ गया, और मैं तैयार हूँ, अंतर भाव से तैयार हूँ। इसी तपस्या के दिन आए हैं, अब तो तप करके उस सारे कर्मों को खिपा देना, अज्ञान भाव का नाश करना है, अब तो मुक्ति श्री का वर्ण करना है भैया। इसलिए शक्ति से तप का ये सच्चा स्वरूप जान के, शक्ति के अनुसार अपनी सच्ची भावना करके, सच्चा अनुशीलन अर्थात अंतर में अभ्यास करना, गहराई से समझना कि वास्तव में तब तो अंतर आत्मा की लीनता का नाम है। बाहर में भोजन का त्याग तो एक व्यवहार है, हो तो हो, नहीं हो तो उसकी कोई विशेषता नहीं है। बात तो है अंतर में तप हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बहिरंग तप से श्रेष्ठ तप अंतरंग तप को कहा है। इसलिए बहिरंग तप भी तब स्वीकार है जब अंतरंग के 6 तप हो, और यदि अंतरंग के 6 ना हो और बहिरंग के 6 हो जाएं तो कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा।
इसलिए सावधान सम्यक स्वरूप को स्वीकार करते हुए अंतर आत्मा का अनुशीलन करना। अनुशीलन करना मतलब सरल भाषा कर दे हम आपको, अंतर आत्मा का मंथन करना, गहराई से अनुशीलन करना मतलब होता है कि आपको उसका गहराई से अभ्यास करना, गहराई से उसकी अंतर ज्ञान की अंतर सहकारिता में रत होना। अनुशीलन मतलब उस चीज को अंतर में घोलना, अनुशीलन मतलब ये है भैया। तो क्या कह रहा है, तैयारी रखना ही शक्तिस्था तप का सच्चा अनुशीलन है भैया। तो क्या कह रहा है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। काय की उन्नति? आध्यात्मिक, शारीरिक नहीं। अट्टे कट्टे मोटे होने का मार्ग नहीं है ये, फिर सूख के जड़ पत्थर होने का मार्ग भी नहीं है। पंचम काल है एक, ये मार्ग है मध्यस्थ भाव अपना के क्या करना है, आत्म साधना में कोई बाधा ना आए, ऐसे काम करना भैया कि अपनी आत्म साधना में, अपनी ज्ञान आराधना में कोई भी अंतर ना आए, अपनी ज्ञान आराधना निर्दोष हो, निर्विघ्न हो, बिना किसी के कोई भी किसी भी अज्ञान भाव में मेरा कोई भी अज्ञान भाव में मेरा चित्त ना लगे, जिससे आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। कहा भी है, जहां चाहा है वहां रहा है। देखो भैया, ये अपन लौकिकता में कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में इसको देखो आप, यदि आप चाहते हो मुक्ति, यदि चाहत है आपकी कर्मों का क्षय करने की, चाहत है संसार परिवार मिटाने की, चाहत है चतुर्गति अज्ञान भाव से, चतुर्गति में जहां जहां अज्ञान है उन अज्ञान भाव से छूटने की यदि चाह है तो फिर रहा है। जहां चाहत होती है वहां रहा होती है। जो चाहता है उसे मार्ग मिलता है, और जो चाहता नहीं है उसे मार्ग नहीं मिलता। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। कहा भी है, जहां चाहा है वहां रहा है। ये भावना परलोक सुधारने में तो उपयोगी है ही, मतलब ऐसी तप की भावना से तो भविष्य में उत्तम गति मिलती है, परलोक की यात्रा होती है, श्रेष्ठ यात्रा होती है। लेकिन भैया, किंतु इस लोक में समय समय जो जीवन में है ना, समय में जीवन के मध्य में जो पर्यावरण, समता, सामाजिक समरसता, सत्य और अहिंसा को ये अपन तब करेंगे ना तो ये सारे गुण आ जाएंगे। क्या होगा, समता आएगी, सामाजिक समरसता बनेगी, सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में उतारने वाले विभिन्न महापुरुषों ने तप के जरिए संयम संयम में जीवन, मतलब संयम जीवन के आयाम समाज के सामने रखे, जिसमें भैया उन्होंने मित व्यक्ता उसकी सुबह, मतलब अपने अंतर में जो साधना है उसको सर्व का सह अस्तित्व होती है, मतलब अपने को स्वीकार करके। अब ये थोड़े से आगम के शब्द हैं जिसमें आपको थोड़ी सी व्यथा होगी इस जानने में, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इस समाज के सामने ऐसे आपको सरल भाषा में नए आयाम रखे, जिससे सब में समरसता, सहजता और सरलता आए, और ऐसे आयाम रखे जिससे सह अस्तित्व, मतलब अपनी वीतरागता की प्रभाव ना हो। स्वयं के अस्तित्व को उन्होंने, जो तपस्वी होता है, जो वास्तविक में तप करता है, उसके लिए लोक में प्रशंसा जो आप देखते हो क्यों होती भैया, क्योंकि वे अपने आप में जो संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तप के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसने इस समाज के सामने एक नई दिशा रखी है जो इंद्रिय भोगों से अलग है, जो विषय वासनाओं से अलग है। जिस विषय वासनाओं में ये संसारी जीव जीते हैं, जिस काम पीड़ा में संसारी जीव जीते हैं, जिस काम पीड़ा में संसारी जीव सुख मानते हैं, उनके सामने एक व्यापक और एक अपना ऐसा मत रखा है, ऐसा स्वयं का एक क्या कहें आध्यात्मिक मार्ग रखा है सामने, जिससे भैया उनकी स्वयं की व्यक्तिता, उनके स्वयं का अस्तित्व समाज के सामने जो व्यक्तित्व के रूप में उभर के आता है, वो समाज के लिए भी हित का कारण बनता है, और इस सभी जीवों को प्रेरणा देता है। संयमित व तेजस्वी व्यक्तियों को के समाज से कौन सा राष्ट्र अभिभूत नहीं होना चाहता। मतलब भैया, राष्ट्र में आज जितने बड़े लोगों का नाम है, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे बड़े बड़े जो हस्ती हैं, उन सबको, महावीर हो, चाहे तारण स्वामी हो, इन सबके नाम सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि इनकी तपस्या से ये भूमि धन हुई है। इनके नाम इसीलिए लिए जाते हैं कि इन्होंने जो अपना नया आयाम रचा है,
जो उन्होंने अपना मार्ग रचा भैया, वो मार्ग अति उत्तम है। इसलिए ये 16 कारण भावनाएं अति विशेष है भैया। स्व पर कल्याण से होता निज कल्याण है। स्व का कल्याण तो करना ही है, पर के कल्याण से भी निज कल्याण ही होता है। इसलिए किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं, भावना अति उत्तम हो, बढ़िया प्रेम और वात्सल्य की, तो शक्ति सा तप भावना को अपन समझते हैं भैया। शक्ति अनुसार तप करेंगे, कैसे सा तप करेंगे, सम्यक सहित करेंगे। पहले तो ये बोध रहेगा कि मेरा आत्मा कुछ करता ही नहीं, लेकिन ये कर्म है, अनंत काल से बंधे हुए हैं। इन कर्म को पर्याय में, इन कर्म को खिपाने का भी तरीका है। क्या तरीका है? तप के द्वारा इन कर्मों को खिपाया जा सकता है, शीघ्र खिपाया जा सकता है, और शीघ्रता से इन कर्मों को नष्ट करके, शीघ्रता से शरीर आदि संयोगों से मुक्त होकर शीघ्रता से निर्माण को पाया जा सकता है। ऐसी विधि भी जैन आगम में दी है। ऐसा भी मार्ग है कि जीव तप तप के तू कर्मों की निचरा कर सकता है, और कर्मों की निचरा करके अपने भवों को, भाव भ्रमण को कम करके आध्यात्मिक चेतना को जगा के तू शीघ्र निर्वाण की ओर आगे बढ़ सकता है। ऐसी पर्याय व्यवस्था भी जिन आगम में है, लेकिन स्वभाव के आश्रय से। जिन आगम में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अपन कहते हैं भैया अब तो इतने भाव बचे ही हैं, इतने भाव तो भ्रमण करना ही पड़ेगा भैया, सम्यक दर्शन होकर अर्ध पुद्गल परावर्तन तो भटकना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैन दर्शन, जिन दर्शन एक बहुत अपूर्व साधना का मार्ग है, और अपूर्व साधना के मार्ग में जैन दर्शन कहता है कि वर्तमान भाव में तो तू कुछ बदल नहीं सकता, और यदि भविष्य में भी एक दो भाव बन गए हैं तो उन भावों को तो तू नहीं बदल सकता, लेकिन भगवान जी उनकी आयु बल सब कुछ बदल सकता है तेरे भावों के बल पे। क्या कर सकता है? यदि तू तप करे तो तेरे पाप कर्मों की तीव्र निजरा हो सकती है, और तप रत्नात्रय की और गहरी आराधना से करे तो फिर पुण्य कर्म भी निचरित होंगे, उनसे लौकिकता वाले, भोग वाले, विषय वाले, तो उन सब पुण्य पाप कर्मों की निचरा करके और उत्कृष्ट श्रेष्ठ पुण्य का आश्रय करके तू 1 2 4 भावों में भी शुद्ध तप के द्वारा यदि पात्रता है तो एक भाव में भी निर्माण को प्राप्त कर सकता है। क्यों? तप के बिना उस भाव में निर्माण नहीं हो सकता। जितने भी जीव, जितने भी तीर्थंकर हुए, तप कल्याणक के बाद ही मोक्ष को प्राप्त किया है। इसलिए आपको ये बात याद रखना भैया, तप कल्याणक तो मनाना ही है अपने को। इसलिए सावधान सावधान सावधान। हाँ, तप कल्याणक के बिना केवल ज्ञान कल्याणक और निर्माण कल्याणक, ये 2 कल्याणक उनके होते हैं जो मुनि तप धारण करने के बाद 16 कारण भावना भाव के उसी भाव में तीर्थंकर हो जाए। इतनी पात्रता भी जीवों में है कि तप भी ले लो, उसके बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लो, तो इतना बल जिनमें है उनकी ये बात है। चौथे काल में ऐसे हो सकते हैं भैया, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं पंचम काल में ऐसे होने की। तो अपन यहाँ चलते हैं 12 तपों के नाम के लिए कि 12 तपों के नाम क्या है। सावधान रहिएगा, अंतर में अनुभूति का मार्ग बनाइएगा। क्षयोत्सम इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि क्षयोत्सम की बात हम वैसे ही बहुत कम करते हैं, इसलिए आपको इतनी बात मुख्य है। तप मतलब अपने को तपाना, काय के लिए तपाना? इच्छाओं के निरोध करने के लिए तपाना। अब कैसे होता है इच्छाओं का निरोध, यह बात अपन आगे करेंगे। पहले अपन 12 तपों के नाम और उन तपों से होने वाली अनुभूति को अपन समझते हैं। यदि आज हुआ तो इच्छा की चर्चा करेंगे, आज नहीं तो कल अपन यहाँ तप की विशेषता कहेंगे। अपन पहले बात करें शक्तिस्था तप भावना। क्या भैया? अपनी शक्ति के अनुसार जैन मार्ग अनुकूल तपस्या, जैन मार्ग अनुकूल लिखा, याद रखिए, मन मानी नहीं भैया। लोग ऐसी तपस्या करते हैं, भैया आज गुरुवार है, हम दिन में भोजन नहीं करते, रात में फरार लेते हैं। जैन मार्ग अनुसार, याद रखिए आप। मिथ्यादेव कुदेव अदेव की मान्यता सहित तप नहीं होता। अन्य मत की श्रद्धा करके गुरुवार, शनिवार, इतवार, मंगलवार, बुधवार जो लोग करते हैं वो तप नहीं करते, वो मिथ्यात को पाल के नर गति का बंद करते हैं। इतना आप अपने जीवन में लिखिए। फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। गुरुवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार व्रत अन्य मतों को देख के, करवा चौथ, सुगम दशमी, सुहागले, ये सारे व्रत आदि जो भी जीव करते हैं वह जैन मत अनुसार ना होने से, चाहे वो कोई सा भी व्रत हो जो जैन मत आगम, जिन आगम में नहीं कहा, जिन जैन पर्व के अनुकूल नहीं है, वो कोई सा भी पर्व हो, यदि उसकी विधि जिन मत के अनुसार नहीं है, यदि जिन मत की श्रद्धा के बिना है,
अन्य मत की श्रद्धा पूर्वक है तो मिथ्या। और ये जिन मत की श्रद्धा पूर्वक भी, यदि मान लो आप महावीर जयंती का व्रत भी कर रहे हो, लेकिन वो जिन जिन शासन के अनुकूल अनुकूल अहिंसा में नहीं है, तो भी वो पाप बंध का कारण है भैया। इसलिए यहाँ स्पष्ट शब्दों में आपके सामने लिखा है, अपनी शक्ति के अनुसार जैन मार्ग अनुकूल, अर्थात जैसा जिनेन्द्र परमात्मा ने उसका विधि विधान दिया है वैसा करोगे तो तपस्या करना शक्तिष्ठा तप है। याद रखिएगा, यदि अज्ञानतावश करोगे तो नहीं है तप, मनमानी से करोगे तो नहीं है, संदीप निकाल के करोगे तो नहीं है, अपने दिमाग में हलवा बना के करोगे तो नहीं है, यदि जिनेन्द्र देव की आज्ञा अनुसार करोगे तो तप है भाई। और यदि कोई जीव जिनेन्द्र देव की आज्ञा के अनुकूल होके करे तप तो निर्माण का कारण बनता है, और जिन भगवान की आज्ञा का पालन ना करे तो संसार में भटकता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। तप सा निजराचा, क्या कह रहे हैं? तप सा निजराचा, तप क्यों करते हैं भैया? पहला कारण, पहली सबसे मुख्य भूमिका तप करने की यह है कि भैया तप करके कर्मों की निजरा होती है, सबसे बड़ी बात। स्वरूप विश्रांति का नाम तप है, अर्थात यदि आपको आत्मा में रिलैक्स होकर आराम करना हो, जैसे गुरु महाराज ने शयन स्वभाव कहा है, आचार्य तारण स्वामी ग्रंथों में शयन स्वभाव की बहुत गहरी चर्चा है। आत्मा का वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव शयन स्वभाव है। यदि आपको आत्मा में विश्रांति चाहिए, अर्थात समस्त कर्तव्य भोक्तत्व अज्ञान भाव से, कषाय और पापों से मुक्त होके यदि आपको आत्मा में ठहरना है, विश्रांति चाहिए, बिल्कुल आनंद में रहना है, तो आत्मा में विश्रांति का नाम तप है भैया, याद रखिएगा। तप सा निजरा, तप निजरा का नाम है। स्वरूप विश्रांति का नाम तप है, स्वरूप में विश्रांति, आहा आनंद 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 आनंद, स्वरूप में विश्रांति का नाम तप है। अब ये देखिए अगली परिभाषा, इच्छा निरोध तपा, जिसकी चर्चा अपन करने वाले थे कि इच्छाओं का निरोध करना तप है भैया। कैसे? मन के जो जंजाल है, मन की जो इंद्रिय विषयों के प्रति वासना है, अनादिकाल के संस्कार जन्य जो विषय वो परिणाम जीव के सामने उत्पन्न होते हैं, संयोग के रूप आते हैं, उन इच्छाओं का पूर्णतः निरोध, या धीमे धीमे करके उन इच्छाओं का निरोध करके शरीर से इंद्रिय विषयों से ममत तोड़ना, इच्छाओं का निरोध करके शरीर से, मन से, परिणामों से, परिणमन से ममत्व तोड़ना और अपने ज्ञान भाव में स्थिर होने का अभ्यास करना, इच्छा निरोधा तप। इच्छा के निरोध को भी आचार्यों ने तप कहा है ना। स्वरूप में विश्रांति को तप कहा है। तप सा निजरा, जिससे कर्मों की निजरा होती है, उसे भी तप कहा है। आगे, पांचों इंद्रियों के विषयों से अपने उपयोग को हटा लेने का नाम तप है। तपस्या, तपस्या क्या भैया? पंच इंद्रिय विषय सुख माही, विष वेल है जगत। अब याद यार कि पंच इंद्रिय विषयों का जो भोग है वो विष का रसपान है भाई। इसलिए पांचों इंद्रियों के विषयों से अपने उपयोग को तत्काल तत्क्षण हटा लेना, बिल्कुल हटा लेना, ऐसे हटा लेना जैसे कि पांच इंद्रियों के भोगों को मैं जानते नहीं। क्यों? क्योंकि यदि इनमें उपयोग लगेगा तो नर्क का द्वार आपके सामने खुला रहेगा। आत्मा आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं कर पाएगी, आत्मा आध्यात्मिक शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगी, आत्मा ऊपर की ओर नहीं उठेगी, पंच इंद्रियों में लगी रहेगी तो आत्मा पतन की ओर, नीचे की ओर गिरेगी भाई। इसलिए निर्विकल्प, देखो देखो देखो, निर्विकल्प रहना, निस्तरंग मतलब निरंतर अंतर आत्मा की अनुभूति में रहना, चैतन्य में विश्रांति का नाम तप है। मतलब निरंतर अपने आत्मा में आनंद के अनुभव सहित चैतन्य में विश्राम करने का नाम, शांत शून्य मौन अपने निराधार तत्व में, जैसे पर का आधार नहीं है, ऐसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा में डूबने का नाम तप है भैया। निर्विकल्प दशा का नाम तप है। बाहर में उपयोग हटाना, अंतर में डटा यही तप है। देख लो भैया, तप, अपन तप को कितनी परिभाषाओं से परिभाषित कर रहे हैं। उपयोग इंद्रिय विषयों से हट जाए, पर पदार्थों से हट जाए, संसार की माया से हट जाए, घर दुनियादारी के विकल्प से हट जाए, संसार की झंझट से हट जाए, समाज के विकल्पों से हट जाए, देश के विकल्पों से हट जाए, अरे सारे विकल्पों से हटके उपयोग बाहर से पर पदार्थ पुद्गल विषय से हटके अंदर में डटा। जहां उपयोग पर से हटा, अंतर डटा, वहीं तप, यही तप है। बाहर से हटा, अंतर डटा, इसलिए ध्यान रखना, बाहर से हटा और अंतर डटा।
पहाड़ से हट जाए और अंतर डट जाए, इसका नाम तप है। ज्ञान उपयोग का एकाग्र होने का नाम तप। देखो अभीक्षण ज्ञान उपयोग पढ़ा था अपन ने। अभीक्षण ज्ञान उपयोग करते करते यदि एकाग्रता आ जाए, स्वरूप में ठहर जाए, अंतर में निश्चिंतता निराकुलता के साथ आत्मा में ठहराव हो, उसका नाम तप। भोजन की इच्छा को रोकने का नाम तप। मतलब भूख लग रही है लेकिन अपन सामायिक में डूबे हुए हैं, भूख लग रही है चिंतन में डूबे हुए हैं, मन इच्छा कर रहा है नाना प्रकार के भोजन करने की, अपना ध्यान भेद ज्ञान में लगा हुआ है। भोजन का निरोध करना, भूख का निरोध करना, अर्थात भैया रात्रि भोजन का त्याग करना 12 घंटे का तप है। 6 महीने यदि साल भर यदि कोई रात्रि भोजन नियम से शुद्ध संकल्प पूर्वक आत्मा की श्रद्धान पूर्वक 6 काय की जीवों की अनुकंपा की भावना से कोई रात्रि भोजन त्याग कर देता है तो वो साल में 6 महीने तप करता है। तप है। भोजन की इच्छा का निरोध करता है, रात में भोजन को करने का कराने का भाव भी नहीं करता, भोजन की अनुमोदना का भाव भी नहीं करता, अंतर में भोजन की भावना का निरोध कर देता है। तो क्या करता है, हाँ भैया, सूर्य अस्त से अंतर मुहूर्त पहले भोजन पानी सबसे निवृत्त होके रात्रि में चारों प्रकार के आहारों का त्याग करने वाला क्या करता है, भोजन की इच्छा को सने सने क्रस करता है। तो क्या करता है, साल में 12 महीने तो बेसी तप करता, तो 12 महीने में से 6 महीने तो बेसी तप करता है। इसलिए तपस्या भोजन की इच्छा का निरोध करना था। ठीक है, याद रखिएगा, इच्छा का निरोध होना चाहिए, लेकिन मन में चले कछु, वचन में चले कछु, क्रिया से कछु और होए तो जाको नाम तप ना कहे। ना समझ में आई तो पूछ लीजिए फोन पे। ठीक है, आगे, अपने उपयोग को अपने साथ में जोड़ना तप है। क्या तप है भैया, अपने उपयोग को अपने साथ में जोड़ना तप है। अपने उपयोग को अपने साथ में जोड़ना तप है, मतलब अरे जीवात्मा, अपने उपयोग को अपने साथ में जोड़ना। भैया अपने उपयोग को अपने साथ में जोड़ना मतलब क्या है, अरे मैं चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञान घन स्वरूप वाला हूं, दर्शन ज्ञान चारित्र ये तप आदि ये सब चेतना का व्यवहार है। चेतनात्मा, तुम कहां पर पदार्थ में लगे हुए हो, चैतन्यता से जुड़ जाओ, शुद्ध आत्मा की अनुभूति से जुड़ जाओ, ज्ञायक पदार्थ के अनुभव से जुड़ जाओ, इसका नाम तप। बाहर में मरते मरते कहां तक तप करोगे, बाहर शरीर को तपाने का नाम तप तो व्यवहार से कहते हैं तब जब अंतर में आत्मा की बोधि हो। अरे बाहर में भैया भूखे मरो और अंतर में आत्मा का स्मरण ना हो तो तप ना हो। तो फिर क्या करना, अंतर आत्मा का स्मरण हो और फिर बाहर में भी पदार्थों की आसक्ति टूट जाए, दुकान में नोट कमाने की आसक्ति टूट जाए भैया, फिर खाने पीने की आसक्ति टूटे, खटाई मिठाई छूटे तो तप हो, और भैया खटाई मिठाई ना छूटे तो फिर तप कहाँ से हो। तो इसलिए अपने को अपने लिए शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन शरीर का ध्यान आत्म साधना करने के लिए रखना है। इसलिए शरीर को पड़ोसी मान के उसके साथ अच्छा अच्छा व्यवहार करो, उसे अच्छा अच्छा सात्विक भोजन कराओ, जिससे अपन भी स्वस्थ रहो, और वीतराग धर्म की प्रभावना करते हुए स्वयं तपस्या करके सारे कर्मों का नाश कर दो। मन में की इच्छाओं को धीरे धीरे क्रस करो। अब ये क्या करें, खटाई के बिना तो भोजन ही अंदर नहीं जाता। अरे खटाई के बिना 2 रोटी ज्यादा और खाओ तो क्या होगा, तब मिठाई के बिना 2 रोटी ज्यादा खाओ, जिससे स्वास्थ्य बिगड़े। वैसी चीजों को छोड़ के अंतर में निरंतर ज्ञान आराधना करते हुए ये तप की साधना करना। क्योंकि क्या करना है, तप करना है, अंतर में ध्यान करना है, ज्ञान करना है, और अंतर की आराधना करते हुए मोक्ष मार्ग को पिटाना है। इसलिए अपने उपयोग को अपने साथ में जोड़ लेना, बात जोड़ लो, अपने वीतराग तत्व से जुड़ जाओ, तो फिर अपना ज्ञान भाव प्रकट होगा और मुक्ति की प्राप्ति ही हो जाएगी। इसलिए यहाँ क्या कहा है, अभी 12 तपों की बात नहीं कर पाए अपन, शक्ति अनुसार 12 तपों को पालना। अब देखो अब आ रही 12 तपों की बात, लेकिन समय कह रहा है कि जय जनेन्द्र, है ना, चलिए कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, शक्ति अनुसार 12 तपों को पालना। अच्छा, अर्थात अपने अंतर आत्मा, शक्ति, देखो शक्ति शब्द का अर्थ आत्मा निकालना। शक्ति से अपन दो निकाल सकते हैं, 2 चीजें निकाल सकते हैं। शक्ति से आत्मा की शक्ति और शरीर की शक्ति, दोनों का विचार करना पड़ेगा। क्यों दोनों का विचार करना पड़ेगा, मतलब पहले आत्मा की शक्ति, मतलब आत्मा तो आकर्ता भोक्ता है, आत्मा तो जो चाहे वो कर सकता है। आत्मा में तो इतनी ताकत है कि अब भी हाली केवल ज्ञान प्रगटा ले और एक बार में अपनी पूरी पूर्णता को प्रकट कर ले। आत्मा में तो पूर्ण सामर्थ्य है,
लेकिन वर्तमान पर्याय में की दशा कैसी है, वर्तमान काल की स्थिति कैसी है, वर्तमान में शरीर की स्थिति कैसी है, ये सब विचारना, ये सब देखना भैया। आत्मा तो कहेगी अपनी वाली, दो अंतर मुहूर्त बैठ जाओ और केवल ज्ञान प्रगटाओ, उसमें तो बहुत ताकत है, उसमें तो पूरी अनंत चतुष्टय की ताकत है, उसमें तो पूरा बल है, उसमें तो इतनी दम है, इतनी दम है, ये एक क्षण में त्रिकाल शुद्ध वीतराग केवल ज्ञान को प्रकट कर ले। आत्मा में तो इतनी ताकत है भैया, आत्मा में बल की कोई कमी नहीं है, लेकिन आत्मा के बल में कोई कमी नहीं है, आत्मा की शक्ति में कोई कमी नहीं है, आत्मा के भाव में कोई कमी नहीं है, आत्मा के सहकार में कोई कमी नहीं है, आत्मा की मस्ती में कोई कमी नहीं है। फिर भैया कमी कहाँ है, कमी कहाँ है भैया, कमी तो है पर्याय की पामरता में। कमी कहाँ है, कमी तो परभाव में है। कमी कहाँ है, कमी तो अज्ञान की उलझनों में है। कमी कहाँ है, कमी तो अज्ञान के व्यवहार में है भैया। तो क्या करना है भैया, शक्ति अनुसार, अपने अंतर आत्मा की शक्ति अनुसार, अपनी ताकत अनुसार क्या करना है भैया, तपों का पालन करना है भैया। कैसे तपों का पालन करना है, आत्मा में तो पूर्ण सामर्थ्य है, लेकिन पंचम काल में भैया शरीर है, तो इस शरीर को कितना देना है जिससे इसे प्रमाद ना आए, और उतना दे के भैया सात्विक भोजन करके, मन के रस को ना देख के, अपने शरीर की स्थिति के अनुसार भोजन ग्रहण करते हुए अपने आप को सामायिक में, ध्यान में, चिंतन में, तत्व चर्चा में और एकासन में आदि, उपवास आदि में प्रवृत्ति कराना, इसका नाम है तप भैया। शरीर में चिंतित नहीं रहना भैया, अब रात में पानी नहीं पिएंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, लो पियो 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भैया अपने अनुकूल शरीर को ढालना और अपने अनुसार अपनी आत्म साधना में रत रहना है। इसलिए शक्ति अनुसार क्या करना, आत्मा बहुत शक्ति है, अपनी देश काल परिस्थिति को देखते हुए है ना, पूरे से क्या करना, तप की भावना करना। क्या करना ये भैया, अब भैया अपन महीने भर तो चल रहा है, एक दिन उपवास कर डालो, कुछ नहीं होगा। तो शक्ति अनुसार 12 तपों को पालन करना, तप है। 12 प्रकार के तपों में 6 बाह्य तप है एवं 6 अंतरंग तप है। 6 दूनी 12 ये मुनियों के द्वारा तपे जाते हैं, पूर्णता से मुनियों द्वारा तपे जाते हैं। अभ्यास रूप में श्रावक भी इनकी साधना करता है, ऐसा नहीं समझना कि मुनियों द्वारा तपे जाते हैं, अपनी तो काम खत्म, अपनी तो टेंशन खत्म, अपन तो फ्री हो गए ना, ऐसा नहीं। तो इस प्रकार से इन तपों की बात है भैया। अब अपन इन तपों के स्वरूप को समझेंगे, क्या है कि ये तप है क्या, 12 प्रकार के तप क्या है। लेकिन क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए 12 तपों को हम आपसे कल पूरे विस्तार के साथ इन 12 तपों की चर्चा करेंगे। आप नाम देख सकते हैं, आपके सामने हैं 12 के 12 तप। इनकी अपन निश्चय और व्यवहार चर्चा करेंगे, और यदि हो सका तो कल आचार्य श्रीमद तारण स्वामी की जो गाथा है इन तपों के बारे में, जहाँ तक है तो उन गाथाओं को भी यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। तो ये चर्चा इतनी गहरी हो जाएगी कि फिर आप कहोगे कि आनंद आ गया, इतनी गहरी हो जाएगी। यदि यहाँ हम कर पाए तो यहाँ 12 तपों की 12 गाथाएं पेस्ट हो जाएंगी ज्ञान समुद्रसार जी की, तो आनंद की अमृत धारा झर जाएगी भैया। निश्चय और व्यवहार दोनों मार्ग आपके सामने होंगे। व्यवहार मार्ग तो आपके सामने दिखाई है, निश्चय मार्ग भी आपके सामने होगा। इसलिए समीचीन संयम की वृद्धि के लिए ज्ञान धारा, देखो निश्चय तो ऊपर एक लाइन में दिए, संयम की वृद्धि विशेष ज्ञान आराधना करते हुए समीचीन ध्यान की सिद्धि के लिए 4 प्रकार के आहारों का त्याग, अनशन। और यदि तानंद स्वामी कहेंगे कि अनशन, आत्मा तो अन्न ग्रहण करती नहीं है, भगवान आत्मा तुम तो अनादि से उपास ही हो। ऐसी ऐसी बातें, अद्भुत बातें अपन समझे और गुरुदेव की इस अंतर साधना को समझ के अपने कल्याण का मार्ग बनाए, यही जिनमत का मूल संदेश है भैया। ये अपन 12 तपों की भावना करते हुए स्वयं देह तप हुंकार मुक्त स्वभाव, ये सूत्र याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्वयं देह तप हुंकार मुक्त स्वभाव, स्वयं के देह में, अपने स्वयं के देह से तपस्या करते हुए अपने आत्म तत्व की हुंकार, अपने मुक्त स्वभाव की शक्ति का आह्लाद अपने अंतर से आ जाए, अपने अंतरात्मा की जय जयकार आ जाए, इसका नाम तप है भैया। ये 12 प्रकार के तपों को निरंतर पालने वाला तपस्वी कहलाता है। ये साधु इस तप को पूर्णता से करते हैं भैया। अपन 16 कारण भावना का मंगलाचरण लेंगे। 16 कारण भावना भावे मुनि आनंद, जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं सकल सुख कंद।
जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्यतिशु अनतिचार, अभीक्षण ज्ञान उपयोग, अभीक्षण संवेग भावना, शक्ति सत्ता, शक्ति सतप, साधु समाधि भावना, वैयावृत्तिकरण, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, पौरुषवत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहारणी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सलत, इन 16 कारण भावनाओं को जो निरंतर ध्याते हैं, इनका ध्यान धारण करते हैं,